जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.2 लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सवालों में क्या करना है। आपको इक्वेशन दी गई y बराबर e की पावर x प्लस 1 और इसको सिद्ध करना है कि इसका जो संगत हल है वो y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। अब पहली बात तो यहाँ पे ये y डैश का मतलब क्या है। डैश, एक डैश का मतलब है एक बार अवकलन किया गया, दो डैश का मतलब है दो बार अवकलन किया गया। यानी कि सिंपल तरीका क्या रहा कि इस सवाल का दो बार अवकलन करना है और आंसर आपको ये प्रूव करके लाना है। बहुत ही आसान है। अगर आपको इससे पहले नहीं आता आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। बस सवाल को दो बार अवकलन करना है। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं, लिखा है कि y बराबर e की पावर x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको प्रूव करने वाले सवाल ऐसे मिले तो आपको क्या करना है कि जो भी सवाल दिया उसको आपको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। जो भी सवाल दिया गया उसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। इसके बाद आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन आप जानते हो dy अपॉन dx होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो आंसर ला रहे हैं उसमें क्या लिखा है। dy अपॉन dx कहीं पे लिखा है, आप देख रहे हैं कहीं पर नहीं लिखा है, केवल y डैश लिखा है। तो आप जानते हैं y के एक बार अवकलन को आप dy अपॉन dx लिख सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट भाषा पे y डैश भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका दो बार अवकलन करता तो आप y डैश नहीं y डबल डैश कर दिया जाता। ठीक है, जितने डैश उतनी बार अवकलन। तो आप एक बार पहली बार अवकलन कर रहे हैं तो y डैश, फिर dy ऑफ dx e की पावर x प्लस dy ऑफ dx 1। तो y डैश बराबर एक 1 का अवकलन आप जानते हैं 0, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, इक्वेशन सेकेंड। पहली बार अवकलन हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से अगेन रिस्पेक्ट कर रहे हैं अवकलन x के रिस्पेक्ट में। तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश और dy ऑफ dx e की पावर x। तो y डबल डैश बराबर e की पावर x का अवकलन आप जानते हैं e की पावर x। दो बार अवकलन हो गया। आपके माइंड में स्ट्रेटजी भी बन चुकी है कि जो आंसर लाना है उसमें दो बार अवकलन है। हमने दो बार अवकलन भी कर लिया, लेकिन क्या हमारा आंसर जो ये लाना है ये भी आया? नहीं आया। आप देख रहे हैं जो आंसर है उसमें y डैश भी आ रहा है। इसका मतलब है इस सवाल में हम लोगों को y डैश की एंट्री करानी पड़ेगी। कैसे कराएंगे? आप देखिए y डैश कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। तो आप जानते हैं e की पावर x की जगह y डैश लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से फॉर इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं कि y डबल डैश बराबर y e की पावर x की जगह आप y डैश लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि y डैश बराबर e की पावर x। तो e की पावर x की जगह y डैश लिख दिया, इसको आपने उठा के इधर कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। और आप देखिए आपको यही प्रूव करके लाना था। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है इस सवाल से कि आपको जितनी बार अवकलन करना है आप उसको कर दीजिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि जितनी बार अवकलन मैंने कर दिया है क्या वो आंसर जो मुझे लाना है क्या वही एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आंसर नहीं आया था तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन सेकंड की हेल्प ली, तो वहाँ पे y डैश लिख दिया। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप देख रहे हैं जो सवाल नंबर 2 है, आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप मैथ तभी सीख सकते हैं जब आप सवालों को देखिए, इसके बाद स्वयं लगाने का प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि आप जब स्वयं लगाते हैं तो आपका माइंड चलता है, आप चीज़ों को कैप्चर करके काफ़ी सीखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 क्या लिखा है कि y बराबर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c, और प्रूव करके आपको लाना है कि y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि जो आंसर लाना है सबसे पहले आपको आंसर देखना है, क्योंकि प्रूव करने वाला रिजल्ट आपको दिया गया तो आप पहले वहाँ से पता करेंगे कि सवाल में कितनी बार अवकलन करना है। तो आपको y डैश का मतलब एक बार अवकलन करना है, तो सवाल का एक बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लेट कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन होता है y डैश या dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के आधार से आप देखें उसको y डैश लिखना है। इसके बाद dy ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर करेंगे, फिर dy ऑफ dx कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर लिखेंगे, प्लस dy ऑफ dx, क्योंकि इसमें x है नहीं तो आप इसको c ऐसे लिख देंगे। y डैश बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 2x,
x का औकलन आप जानते हो 1 किससे 1 होता है, आप जानते हैं, इसकी पावर 1 लिखिए। x की पावर n से औकलन होता है, जो n होता है वो आगे यानी कि 1 आगे आएगा, 1 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। यदि आपको इतना नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए कि x का जो औकलन है वो हमेशा याद रखिए 1 है, ठीक है। तो 2 × 1। इसके बाद c का औकलन 0, y डैश बराबर 2x प्लस का 2 0, ऐसे इन दोनों को उठा के आप इधर कर देंगे, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि आंसर जो है वो यही लाना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। आ रही बात सबको समझ में? चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दूसरा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि y बराबर cos x प्लस c, और आपको जो प्रूव करके लाना है वो y डैश प्लस का साइन x बराबर 0। तो आप देख रहे हैं जो आंसर लाना है उसमें एक बार डैश लिखा है, इसका मतलब एक बार ही औकलन करना है। एक बार औकलन करेंगे आंसर ये आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। आप लिखेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पर, तो y का औकलन y डैश dy ऑफ dx cos ऑफ x प्लस dy ऑफ dx c, y डैश बराबर cos x का औकलन आप जानते हैं माइनस का साइन x, कांस्टेंट का औकलन होता है 0, y डैश माइनस साइन x को उठा के इधर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन x, इक्वल में क्या बचेगा 0। तो आप देख रहे हैं जो आंसर लाना है वो y डैश प्लस का साइन x इक्वल 0। तो देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, और इस तरह के सवालों को करने का एक मेथड नहीं है, आप दो तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए, सबको दिख रहा है सवाल? ठीक है, देखिए ध्यान से। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपको सवाल में रूट वगैरह दिख रहा है, या जो आप आंसर, मैंने बताया आपको आंसर क्योंकि आपके सामने लिखा है कि ये प्रूव करके लाना है, आप अगर ध्यान से देखें जो इसका आंसर आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं y आ रहा है, और किसी के भी आंसर में यदि y आता है तो आप ऐसे सवालों को कोशिश करें कि लॉग लेके किया जाए, क्योंकि लॉग लेने से सवाल जो होता है उसका आकलन बहुत ही आसान हो जाता है और आंसर में भी y आने लगता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो log x का आकलन होता है वो 1/x होता है, ठीक है। यानी इससे ये पता चल रहा है अगर log y का आकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा, फिर y का फिर आगे कर देंगे। इससे ये पता चल रहा है कि अगर कभी भी आपके आंसर में आपको y लाना है तो हमेशा आप कोशिश करें कि उसका आप आकलन लॉग लेके ही करें, ठीक है। आप देख रहे हैं आंसर में y आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेना। लॉग लेने पर, ठीक है। चलिए, तो लॉग लेते हैं, देखिए क्या होगा कि log y बराबर log रूट को आप लिख सकते हैं 1 + x² की होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। आप जानते हैं रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक फार्मूला याद होगा, क्योंकि log m की पावर जो n होता है वो n log m होता है। ये फार्मूला जो है log का, log के बहुत सारे फार्मूले जिसमें से आपको 3 फार्मूले याद कर लेने हैं। log m की पावर n, एक log m × n और एक log m/n, जिसमें से मैं पहला लिखा है log m की पावर n। क्या फार्मूला है कि जो पावर है उसको log के आगे लिखना है। आप देखें जो पावर है वो 1/2 लिखी, तो ये log के आगे आएगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि log y बराबर 1/2 × log 1 + x², ठीक है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, log 1 + x², ठीक है। इसके बाद आप देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सवाल में log लिया दोनों पक्षों में, रूट को मैंने 1/2 लिखा, log m की पावर n से ये 1/2 आगे आ गया। इसके बाद हम लोग औकलन करने वाले, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, dy ऑफ dx log y बराबर 1/2 dy ऑफ dx log 1 + x²। अब दिक्कत आपको यहाँ पे ये हो सकती है कि आप इसका औकलन करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औकलन जब भी आप कर रहे हैं
किसी भी सवाल का अवकलन करना है। अगर आपको दिक्कत है तो उस चीज़ को पढ़ना सीखिए। जैसे आप इसको log x पढ़ेंगे, log y को आप क्या पढ़ेंगे, log x। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको जो फार्मूला याद हुआ है वो हमेशा log x पढ़ के याद किया है। तो आप इसको अगर log x रीड कर रहे हैं तो log x का अवकलन पता है क्या होता है, 1/x। तो 1/x, x की जगह क्या लिखा है, y। फिर इसके बाद आपने जिस संख्या को या जिस चीज़ को x सेलेक्ट किया है उसका अवकलन फिर से कर दीजिए। तो आपने x किसको रीड किया है, y को, तो y का अवकलन आप जानते हैं y डैश। ठीक है, यदि आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह से करना जानते हैं उससे तरह कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 1/2, अब देखिएगा इसको आप log x पढ़िए, log x। तो log x का अवकलन 1/x। अब x की जगह क्या लिखा है, 1+x²। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, जिस संख्या को आप x पढ़ रहे हैं उसका फिर से अवकलन करिए। तो इसके बाद मैं इसका फिर से अवकलन करूंगा, तो dy/dx 1+x²। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप कह सकते हैं कि y'/y बराबर 1/2 इंटू 1/1+x²। 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y'/y ऊपर x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 से तो x, नीचे लिखा है 1+x²। ठीक है, y उधर जाएगा तो y' बराबर आप लिख सकते हैं x इंटू y 1+x²। ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्रूव करके लाना है, तो बहुत ही आसान है। यदि आपको अवकलन आता है तो किसी भी तरह से सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या किया गया, log लिया गया, फॉर्मूला लगाया log का, दोनों पक्षों में हम लोगों ने फिर से क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब इसके बाद आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर किसी विद्यार्थी को अवकलन में दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अवकलन भी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 4th, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि y बराबर ax और प्रूव करके आपको जो लाना है x इंटू y डैश बराबर y। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर लाना है उसमें एक बार डैश लिखा है, इसका मतलब है एक बार अवकलन करना है। ठीक है, तो एक बार अवकलन कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं, आप लॉग लेके भी कर सकते हैं सवालों को, बिल्कुल आप लॉग लेके कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप कहें। ठीक है, चलिए मैं आपको लॉग लेके ही बता दे रहा हूँ सवाल को। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने अपनी बात को बताया कि जब भी सवाल में आपको y आंसर में दिख रहा है तो आप हमेशा कोशिश करें लॉग लेके करेंगे। ठीक है, तो अपनी बात पे मैं अटल रहूँगा और उसी से लगाता हूँ। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग लिया। आप लिख देना एक बार कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y बराबर log ax। चलिए अभी मैंने आपको लॉग का एक फार्मूला बताया था, कहा था 3 फार्मूला याद कर लेना। तो दूसरा फार्मूला देखिए क्या होता है कि log m इंटू n। ठीक है, log m इंटू n क्या फार्मूला, जब log के अंदर 2 संख्या इंटू में लिखी है तो आप log का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे कि पहली संख्या में log लगा दें, प्लस लगा दें, फिर log दूसरी संख्या में log लगा दें। तो बहुत ही आसान फार्मूला। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि log y बराबर log m की जगह आप देख रहे हैं a है, n की जगह आप देख रहे हैं x है, तो आप क्या कहेंगे log m मतलब log a प्लस log x। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx log y बराबर dy/dx log a प्लस dy/dx log x। ठीक है, चलिए log x पढ़ेंगे। आपको अगर अवकलन आता है तो आप कर ही सकते हैं, log y का अवकलन 1/y। इसके बाद y का करेंगे तो y डैश। इसके बाद log a में आप देख रहे हैं कहीं पर भी आपको x नज़र नहीं आ रहा होगा, तो x नज़र नहीं आ रहा है तो उसका अवकलन क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। log x का अवकलन सिंपल सा 1/x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं y डैश बाई y बराबर 1/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसका इधर और इसका इस तरफ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि x इंटू वाई डैश बराबर y। आप देखिए सिंपल सा आसान सा रिजल्ट आ गया, x इंटू वाई डैश बराबर y। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस केवल क्या करना है आपको, अवकलन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि y बराबर x साइन x, और जो इसका आंसर है वो x y डैश बराबर y प्लस x अंडर रूट के अंदर लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर आप आंसर क्यों लिख रहे हैं, आपको आंसर याद है क्या? जब आप मेरे प्यारे बच्चों बुक उठाएंगे तो आप देख रहे होंगे इसका ये सवाल के बाद जस्ट ऐसे ये लिखा हुआ है कि इसका आंसर लाना है आपको। ठीक है, संगत हल बताना है कि यही है। तो आप फिर से एक बार जो आंसर लाया गया है उस पर नज़र डालें तो आप देख रहे हैं एक बार डैश है, इट मीन्स एक बार ऑकलन करना है। लेकिन आंसर में अगर आप ध्यान से देखें तो वाई भी आ रहा है, आंसर में y आ रहा है, इसका मतलब है कि लॉग लेके भी किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेके कर सकते हैं, या फिर आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हर सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग लेके अगर ना करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेट कर लेना, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लॉग y बराबर, अभी एक फार्मूला बताया था मैंने लॉग m इंटू एन का, तो लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, चलिए लिख भी दे रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ से क्या लगाया गया कि लॉग m इंटू एन का फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप देखेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पर तो डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग y बराबर टी एफ बाई ऑफ डी एक्स लॉग x प्लस डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद लॉग y का औकलन 1/y, y का y डैश, लॉग x का 1/x प्लस लॉग x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग x। लॉग x का औकलन आप जानते हो 1/x, इट मीन्स साइन x। इसके बाद जिसको x पढ़ा जाता है उसको फिर से औकलन, तो मैंने x पढ़ा था साइन x को, तो उसका फिर से औकलन। तो यहाँ से आप कह सकते हैं y डैश बाई वाई बराबर 1/x। इसके बाद साइन x का औकलन आप जानते हो cos x अपॉन साइन x। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जो आंसर देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसमें आंसर में आप देख रहे हो कहीं पर भी साइन और कॉस आ रहा है? बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है, जबकि एक बार ही ऑकलन करना है। हम लोगों ने एक बार ऑकलन कर दिया है, लेकिन आंसर में हमारे कॉस और साइन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करना है इस बात देखें, वाई डैश बाई वाई, वाई डैश बाई वाई बराबर 1/x, कॉस अपॉन साइन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कॉट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि वाई डैश बाई वाई ऐसे लिखा है, 1/x ऐसे लिखा है, कॉस अपॉन साइन को सिंपल सा बस केवल क्या लिख दिया गया, कॉट एक्स लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि कॉट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, या आप पहले एलसीएम ले सकते हैं, जैसा आपका मन। चलिए पहले एलसीएम ही ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहते हैं, जिसे और हिंदी भाषा में कहते हैं कैची गुणा। ठीक है, वो कर देंगे। तो एक का मल्टीप्लाई एक से तो एक, x का मल्टीप्लाई कॉट एक्स से तो x कॉट एक्स। फिर इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इधर तो x इंटू वाई डैश, x इंटू वाई डैश। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो y का मल्टीप्लाई 1 से, चलिए एक बार लिख देते हैं 1 प्लस x कॉट एक्स। ठीक है, क्या दिख रहा है ये वाला? हाँ, इसके बाद x इंटू वाई डैश बराबर y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो x इंटू वाई इंटू कॉट एक्स। ठीक है, एक बार फिर समझते, देखिए ऑकलन तक कोई दिक्कत नहीं, बस इस सवाल का आंसर आपको सेट करके लाना है। क्यों आंसर यहाँ पर नहीं है? क्योंकि मैंने देखा जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं पर भी कॉस और साइन नहीं आ रहा है, जबकि हमारे आंसर में एक बार ऑकलन करने पर कॉस और साइन आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस और साइन को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखा गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया गया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी भी कॉट एक्स आ रहा है, अभी नहीं हटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो इक्वेशन अगर हम लोग फर्स्ट की हेल्प लें, थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे विराम दें, आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप अगर यहाँ से देखें तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू आप एक्स को क्या करें, नीचे भेज दें, तो वाई अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स, क्या सबको यहाँ तक आ रहा है?
चलिए इसके बाद आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण है, तो लंब की जगह क्या लिखा है y, कर्ण की जगह क्या लिखा है x, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सबको आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आप देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे यकीनन आप सीख जाएंगे। देखिएगा, आपको यहाँ से पता है कि जो साइन x होता है यानी साइन जो है वो लंब बटे कर्ण है, ठीक है। तो लंब की वैल्यू y है, l की वैल्यू y है, k की वैल्यू क्या है x है। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो आधार का मान मेरे प्यारे बच्चों आप पाओगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे आए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आप जानते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह आप लिखोगे x, लंब की जगह लिखोगे y, ठीक है। इसको उठा के इधर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर आएगा, तो ये आ गई आधार की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू आपको चाहिए, कॉट एक्स की। तो आप क्या करेंगे, कॉट एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉट एक्स की जो वैल्यू है, आधार की वैल्यू आपने निकाली, आधार की वैल्यू आपने निकाली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आधार बटे लंब, लंब की वैल्यू आपने क्या निकाली, y निकाली, ठीक है। इस कॉट एक्स की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आप देखेंगे कि आंसर आ गया था समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आप देखें कि x इंटू वाई डैश बराबर x इंटू वाई डैश बराबर y प्लस एक्स वाई। कॉट एक्स की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो आप पा रहे हैं x इंटू वाई डैश बराबर y प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस करना आपने देखा, बहुत शानदार मेथड लगा हुआ है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी आज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि इस सवाल को एक बार आप, इस सवाल को क्या, इस सारे सवालों को आप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही है जो आपको सीखना अगर चाहते हैं तो आपको पता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे विद्यार्थी बने और सवालों को जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x इंटू वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। ये सवाल लिखा हुआ है और जो इसका आंसर लाना है आपको लाना है कि y डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं कि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या था कि एक्स वाई का जो मान है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। और मेरे प्यारे बच्चों गणित में के आंसर में कभी भी अगर गणित का कोई आप सवाल लगा रहे हैं, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो एक बड़ा रेयर सा केस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी तो खुद ही वो मना कर देगा कि एक्स वाई की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि इस सवाल में जो आंसर लाना है उसका एक बार ऑप्शन किया गया, वाई आंसर में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर में वाई आ रहा है तो लॉग लेके किया जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल में पहले से ही लॉग लिखा है, ठीक है। तो हम लोग लॉग नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन करेंगे। तो x के सापेक्ष, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही लॉग है, तो x के सापेक्ष ऑप्शन करने पर, ठीक है। तो dy/dx, ऐसी बात नहीं कि आप लॉग लेके नहीं कर सकते, बस 2 बार लॉग आएगा, बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहली बार लॉग लिखा ही तो क्यों ले लॉग। आपने क्या किया, x के सापेक्ष ऑप्शन कर दिया, दोनों बच्चों में x के सापेक्ष औकलन कर दिया। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला जानते हैं कि फर्स्ट dy/dx सेकंड प्लस सेकंड dy/dx x बराबर log y का औकलन 1/y, फिर y का जब आप करेंगे तो y डैश, c एक कांस्टेंट टर्म से उसका औकलन 0, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं इस लाइन को, ठीक है। बिल्कुल भी मत घबराओ, जब तक हम सामने खड़े आपको गणित कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। x इंटू वाई,
फर्स्ट सेकंड लगाया तो फर्स्ट को रोक दिया, सेकंड को अवकलन, सेकंड को रोक दिया, फर्स्ट का अवकलन। सेकंड का मतलब क्या है y, फर्स्ट का मतलब क्या है x। तो फर्स्ट यानी x को रोका, y का अवकलन, प्लस लगाया। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि फॉर्मूले में ही प्लस आता है। फिर y को रोक दिया, x का अवकलन, log y का अवकलन 1/y, फिर y का डिवाइड y डैश c का अवकलन 0। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसके बाद आपने क्या किया है, x को ऐसे रखा, y का अवकलन y डैश, x का अवकलन 1, अभी शुरुआत में एक सवाल में बताया था y, x का अवकलन 1, तो केवल क्या बचेगा y डैश बाय y। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में आज तक? ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है, इसको उठा के आप उधर भेज दें, तो ये y डैश y, ये y लिखा है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो y डैश बाई y माइनस एक्स वाई डैश। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, y, यहाँ से आप देखें तो y डैश कॉमन है, तो 1/y माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y बराबर y डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ये आ जाएगा माइनस का xy अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर कराएंगे तो y का y से y स्क्वायर, y डैश 1 माइनस एक्स वाई, ये नीचे आएगा तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर y डैश। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो y डैश की वैल्यू है वो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप देख रहे हैं, यही प्रूव करके लाना है, जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर नहीं हो सकता 1 के, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा 0 और 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और बच्चे हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।